जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट स्टेट लैंड के हवाले से, रोशनी लैंड के हवाले से। और जिस तरीके से लगातार सरकार एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू कर चुकी है जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, वहीं एक दिन पहले चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी की जो है वो मीटिंग हुई है, हाई लेवल की मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग के अंदर तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के साथ साथ मुलाजमीन को जो है वो शामिल किया गया है। इस मीटिंग का मकसद ये है कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को सख्त किया जाए उन लोगों के खिलाफ जो बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं। और गरीब लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात है, आम शहरियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि अरुण कुमार मेहता ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने ऑफिसर्स को ये कहा है कि गरीबों के साथ जो है वो छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। गरीब लोगों को और डाउन ट्रॉडन लोगों को जो है वो वक्ती तो राहत दी जानी चाहिए। यानी कि जिन लोगों के पास 2, 5, 10, 15 मरले अगर जगह है तो उन्हें आप तंग ना करें, आप उनके ऊपर जुल्म और जबर ना करें। ये अब डॉक्टर अरुण कुमार मेहता भी कहते हैं इस मीटिंग में। और ये बड़ी हाई लेवल की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाई लेवल के, हाई सिक्योरिटी के मुलाजमीन थे। और अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी इंतज़ामिया ये बार बार कह रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आपको घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की जाएगी जिन लोगों के पास 2, 4, 10, 15 मरले जगह है। ये एलजी इंतज़ामिया का स्टेटमेंट है, हमने कोट किया था इसे। उसके बाद अब अरुण कुमार मेहता जी भी ये कहते हैं 2, 4, 10, 15 मरले के गरीब लोगों को जो है वो उनके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। जो कल की मीटिंग हुई है ये बड़ी अहमियत रखती है। कल की मीटिंग में ये कहा गया है कि जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करें और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को सख्त करके रखें, पीछे ना हटें, प्रेशर और बिल्कुल भी टेंशन में ना आए, बल्कि अपने काम को मजबूती के साथ करें। लेकिन जो गरीब लोग हैं इनको थोड़ा सा राहत दें। सरकार ने भी ये अब मन बना लिया है कि अब गरीब लोगों को जो है वो राहत दी जाएगी। हालांकि हायर ऑफिशियल्स के इनपुट्स हैं जम्मू कश्मीर के आम शहरियों के लिए बड़ी अपडेट आप समझकर चलें कि शायद कोई पॉलिसी या स्कीम सरकार बना रही है ज़मीनों को रेगुलराइज करने के लिए। सरकार के आला हुक्मरान से भी जब ये बात पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि हमारे हायर ऑफिशियल्स को पता है। अब हायर ऑफिशियल्स के पास जब इस जानकारी के लिए हम जो है वो अपने इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहते हैं कि एलजी इंतज़ामिया को पता है। लेकिन ऐसा जो है वो बार बार बीजेपी के यूनिट की तरफ से भी कहा जा रहा है। और सुनील शर्मा जी जो एक बड़े कद्दावर और पावरफुल नेता हैं इस वक्त में, वो भी ये कह रहे हैं कि कोई स्कीम को जो है, कोई पॉलिसी को जो है वो फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है सरकार की। शायद आते 10-15 दिनों में इस पॉलिसी को जो है वो फ्रेम कर भी दिया जाए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि जो ज़मीनें हैं इन्हें रेगुलराइज किया जाएगा, जो कॉलोनीज हैं इन कॉलोनी को कैसे रेगुलराइज किया जाएगा, और जो लोगों के पास 2, 5, 10 मरले की जायदाद या ज़मीन प्रॉपर्टी है और वो 47 से लेकर 62 और 71 के जंग में भी जो है वो उसी ज़मीन पर, उसी मकान में रहा है, या उसके बाद उस मिलिटेंसी के दौर में वहाँ से हिजरत कर कर यहाँ जम्मू में चला आया है, या राजौरी पुंछ से कश्मीर या कश्मीर से कहीं और वो हिजरत कर चुका है, तो वैसे लोगों के लिए जो है वो जो पुराने वक्त से रह रहे हैं उन लोगों के लिए जो है वो सरकार की जानिब से रियायत दी जा रही है। और ऐसे लोगों के लिए ये भी सरकार कह रही है कि शायद आते वक्त में जो है जो इस तरीके से गैर कानूनी तरीका ये नहीं है, बल्कि ये वो तरीका है जिसमें वो लोग मुतासिर होकर, जिसमें वो लोग परेशान हालत में होकर यहाँ पर हिजरत करके आए, उन जैसे लोगों के लिए जो पुराने लंबे अरसे से रह रहे हैं, जिनके पास बहुत कम ज़मीनें हैं, 2, 4, 10 मरले हैं, उनके लिए सरकार कोई पॉलिसी भी फ्रेम करने जा रही है। इस पॉलिसी में उन लोगों की ज़मीनों को रेगुलराइज करने की भी कोशिश की जाएगी और इसी पॉलिसी के तहत उन आम शहरियों की जो है उन ज़मीनों को जो है वो वक्ती तौर सरकार जो है वो मजबूत भी करने के लिए इस तरीके की पॉलिसी को फ्रेम करने की कोशिश कर रही है, जिसमें एलजी इंतजामिया और हायर ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है और ये सब लोग इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर तहकीकात कर रहे हैं। शायद आते दिनों में कोई बड़ा फैसला भी जो है वो आम शहरियों के लिए लिया जाएगा और राहत की सांस भी इन लोगों को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल के तौर के ऊपर अरुण कुमार मेहता जी ने कहा कि गरीब लोगों के साथ छेड़खानी ना की जाए। फार फ्लंग एरियाज में जो गरीब मुसाफिर लोग जो रह रहे हैं 2, 4, 10 मरले में, खुदारा उन लोगों को तंग ना किया जाए, तंग तलब ना किया जाए और उन लोगों को जो है वो राहत की सांस दी जाए और अपनी इस वक्त गुर्बत की ज़िंदगी में जीने के लिए जो है वो वक्ती तौर मदद व इमदाद की जाए। हालांकि एलजी इंतज़ामिया ने भी ये कहा कि 2, 4, 10 मरले के लोगों के
साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। हम उम्मीद और तवक्को ये रखते हैं कि किसी के साथ ना की जाए, हम उम्मीद और तवक्को ये रखते हैं कि किसी गरीब को तंग तलब ना किया जाए। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, खबर को शेयर करें, सब लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। आज जुम्मा है, जुम्मा मुबारक आप सब लोगों को। अल्लाह आप लोगों को खुश आबाद रखे, जहाँ पर भी हैं अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलाम वालेकुम।